Hello everyone. JDBC, that is Java Database Connectivity. JDBC एक जावा API होता है जो जावा प्रोग्राम्स और डेटाबेस के मध्य कनेक्टिविटी करने के लिए उपयोग होता है। JDBC एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस java.sql पैकेज में डिफ़ाइन किया जाता है और जावा के माध्यम से SQL स्टेटमेंट्स के एग्जीक्यूशन को इम्प्लीमेंट किया जाता है। JDBC API में इंटरफेसेस और क्लासेस के समूह को सम्मिलित किया गया है जो डेटाबेस के लिए विभिन्न ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए उपयोग होते हैं। JDBC API में निम्नलिखित इंटरफेसेस और क्लासेस डिफ़ाइन किए गए हैं। ड्राइवर मैनेजर क्लास का उपयोग डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए होता है तथा डिफरेंट JDBC ड्राइवर्स को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकंड, कनेक्शन इंटरफेस। यह इंटरफेस डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए मेथड्स डिफ़ाइन करता है। थर्ड, स्टेटमेंट इंटरफेस के द्वारा क्रिएटेड ऑब्जेक्ट्स डेटाबेस को SQL स्टेटमेंट्स प्रेषित करने के लिए प्रयोग होते हैं। फोर्थ, रिजल्ट सेट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट डेटाबेस से प्राप्त रिज़ल्ट को स्टोर करने के लिए होता है जो SQL क्वेरी के एग्जीक्यूट होने के बाद ऑब्जेक्ट्स में स्टोर होता है। फिफ्थ, SQL एक्सेप्शन। इस क्लास का उपयोग डेटाबेस एप्लीकेशन में उत्पन्न त्रुटियों को हैंडल करने के लिए होता है। डेटाबेस एप्लीकेशन को जावा प्रोग्राम के साथ कम्युनिकेशन के लिए कनेक्शन उपलब्ध कराना। एक कनेक्शन को प्राप्त करने के लिए हम सर्वप्रथम फोरनेम मेथड को कॉल करके JDBC ड्राइवर को इनिशियलाइज करते हैं। इस मेथड को java.sql ड्राइवर क्लास के ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। प्रत्येक JDBC ड्राइवर में एक या अधिक क्लासेस डिफाइन होते हैं।
जो java.sql.driver इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। MySQL डेटाबेस के लिए ड्राइवर क्लास com.mysql.jdbc.driver है। क्लास का मेथड forName ड्राइवर क्लास को रन टाइम पर लोड करने के लिए तथा ड्राइवर को ड्राइवर मैनेजर क्लास के साथ रजिस्टर करने के लिए प्रयुक्त होता है। MySQL ड्राइवर क्लास को रजिस्टर करने के लिए उदाहरण इस प्रकार है। class.forName मेथड जिसमें पैरामीटर के रूप में ड्राइवर क्लास को सम्मिलित किया गया है। ड्राइवर मैनेजर क्लास की गेट कनेक्शन मेथड का उपयोग डेटाबेस URL का उपयोग करके डेटाबेस के साथ कनेक्शन स्थापित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण इस प्रकार हैं। कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन JDBC:MySQL localhost 3306/db system पासवर्ड। इस मेथड में पैरामीटर के रूप में डेटाबेस URL का प्रयोग होता है। यहाँ JDBC API है। MySQL डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। लोकल होस्ट वह सर्वर होता है जहाँ डेटाबेस रन किया जाता है। 3306 पोर्ट नंबर है तथा DB डेटाबेस का नाम है। यूज़र ID सिस्टम है तथा पासवर्ड डेटाबेस को इंस्टॉल करते समय दिया गया है। स्टेटमेंट इंटरफेस कनेक्शन इंटरफेस का मेथड क्रिएट स्टेटमेंट का उपयोग स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए होता है। स्टेटमेंट इंटरफेस के ऑब्जेक्ट का उपयोग स्टैटिक SQL स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रयुक्त मेथड्स को कॉल करने के लिए होता है। उदाहरण इस प्रकार है। स्टेटमेंट stmt =con.create स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इंटरफेस के एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड का उपयोग डेटाबेस के लिए क्वेरीज एग्जीक्यूट करने के लिए होता है। इस मेथड के द्वारा रिजल्ट सेट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है। जो कि डेटाबेस में रिकॉर्ड्स को उपलब्ध करता है। रिजल्ट सेट इंटरफेस इस इंटरफेस का ऑब्जेक्ट डेटाबेस से प्राप्त डेटा को रिट्रीव करता है। स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट्स का उपयोग करके SQL स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बाद डेटाबेस से प्राप्त रिजल्ट को यह ऑब्जेक्ट कंटेन करता है। उदाहरण इस प्रकार है। रिजल्ट सेट RS असाइनमेंट stmt.execute query select from EMP।
इसमें एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड के द्वारा सिलेक्ट क्वेरी को रन करके EMP डेटा बेस के टेबल से उपलब्ध रिजल्ट RS ऑब्जेक्ट में स्टोर किया जाता है। प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस। प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस का एक सब इंटरफेस होता है। इसका उपयोग पैरामीटराइज्ड क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए होता है। पैरामीटराइज्ड क्वेरी का उदाहरण इस प्रकार है: स्ट्रिंग SQL इंसर्ट इनटू EMP वैल्यूज क्वेश्चन मार्क कॉमा क्वेश्चन मार्क कॉमा क्वेश्चन मार्क। हम वैल्यूज के लिए पैरामीटर्स पास करते हैं, जिसे SQL स्ट्रिंग में क्वेश्चन मार्क चिन्ह के द्वारा दर्शाया गया है। इन वैल्यूज़ को प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस के मेथड के द्वारा सेट किया जाएगा। डेटाबेस को SQL स्टेटमेंट प्रेषित करने के लिए प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट का उपयोग करना अधिक कन्वीनियंट होता है। यदि हम एक स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट को एक से अधिक बार एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तो स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट का उपयोग एग्जीक्यूशन टाइम को कम करता है। प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट का मुख्य फीचर यह है कि यह ऑब्जेक्ट वह SQL स्टेटमेंट संग्रहित करता है जिसे पहले से कंपाइल किया जा चुका है। इसका तात्पर्य यह है कि जब SQL स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है तो DBMS SQL स्टेटमेंट को कंपाइल किए बिना एग्जीक्यूट कर सकता है। हम प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस के ऑब्जेक्ट का उपयोग उन SQL स्टेटमेंट्स के लिए कर सकते हैं जिनमें पैरामीटर्स को सम्मिलित किया जाता है। इसका लाभ यह होता है कि हम सेम स्टेटमेंट का यूज़ करके डिफरेंट वैल्यूज़ को प्रेषित कर सकते हैं जब यह स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया जाता है। अर्थात डिफरेंट वैल्यूज़ को सेंड करने के लिए सेम स्टेटमेंट्स का उपयोग किया जा सकता है। प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस के मेथड और उनका डिस्क्रिप्शन इस प्रकार है: सेट इंट मेथड
यह मेथड एक इंटीजर वैल्यू को गिवन पैरामीटर इंडेक्स के लिए सेट करता है। सेट स्ट्रिंग मेथड स्ट्रिंग वैल्यू को गिवन पैरामीटर इंडेक्स के लिए सेट करता है। सेट फ्लोट मेथड फ्लोट वैल्यू को गिवन पैरामीटर इंडेक्स के लिए सेट करता है। सेट डबल मेथड गिवन इंडेक्स के लिए डबल वैल्यू को सेट करता है। एग्जीक्यूट अपडेट मेथड क्वेरीज को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रयुक्त होता है। इसका उपयोग इंसर्ट, अपडेट, क्रिएट आदि क्वेरीज के लिए होता है। रिजल्ट सेट एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड का उपयोग सिलेक्ट क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए होता है। रिजल्ट सेट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। प्रीपेड स्टेटमेंट इंटरफेस का उदाहरण जिसका प्रयोग डेटाबेस में रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए होता है वह इस प्रकार है। प्रीपेड स्टेटमेंट मेथड के द्वारा हम एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को डिफाइन करते हैं। यहाँ सेट इंट मेथड के द्वारा क्वेरी में प्रथम पैरामीटर के लिए वैल्यू स्पेसिफाई की गई है। इसी प्रकार सेट स्ट्रिंग मेथड में सेकंड पैरामीटर के लिए वैल्यू स्पेसिफाई की गई है। एग्जीक्यूट अपडेट मेथड क्वेरी को रन करने के लिए प्रयुक्त होता है। प्रीपेड स्टेटमेंट इंटरफेस का उदाहरण जो रिकॉर्ड को अपडेट करता है। यहाँ अपडेट क्वेरी का प्रयोग किया गया है। यह ईएमपी टेबल को नेम फील्ड की वैल्यू को अपडेट करने के लिए प्रयुक्त हुआ है, जहाँ आईडी के द्वारा वैल्यू को अपडेट किया जाएगा। इसी प्रकार रिकॉर्ड्स को टेबल से रिट्रीव करने के लिए सिलेक्ट क्वेरी का यूज़ हुआ है। एक जावा प्रोग्राम जो कि डेटाबेस और टेबल को क्रिएट करने के लिए डेटाबेस में रिकॉर्ड्स को इनपुट करने के लिए और डेटाबेस से रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करने के लिए डिज़ाइन होता है। इस प्रोग्राम में क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट टेबल, वॉइड इंसर्ट तथा वॉइड डिस्प्ले मेथड्स को डिफाइन किया गया है। मुख्य क्लास में फॉरनेम मेथड का प्रयोग करके तथा गेट कनेक्शन मेथड का प्रयोग करके डेटाबेस के साथ कनेक्शन स्थापित किया गया है और इन मेथड्स को कॉल किया गया है। इस प्रकार JDBC API के द्वारा डेटाबेस और जावा प्रोग्राम के मध्य कनेक्शन करके डेटाबेस को एक्सेस किया जा सकता है।